भ्रांति हो जाती है, हमको लगता है आत्मा यानी ये शरीर, और इस शरीर का भी भीतर का हिस्सा, उसको हम आत्मा कहते हैं। और इस शरीर में भी सभी अंगों को हम आत्मा नहीं कहेंगे, उस अंगों को आत्मा नहीं कहेंगे जो अच्छा है। जैसे हम अपने आंख को अपना कहेंगे, अपने फेस को कहेंगे कि ये मैं हूँ, है ना। लोग अपने फेस को मैं कहते हैं, और शरीर के हिस्से को मैं भी नहीं कहते। जैसे नीचे के शरीर को तो वो दिखाएंगे भी नहीं, छिपाएंगे, है ना। और वो मैं भी नहीं कहेंगे उसको, ये मैं हूँ किसको कहते हैं, अपने फेस को कहते हैं मैं हूँ, है ना। अपने निचले हिस्से के जो भी अंग है, प्रजनन के अंग है, तो इन अंगों को कोई भी नहीं कहेगा कि ये मैं हूँ। हालांकि वो अंग भी ऐसे ही अंग है जैसे फेस एक अंग है। आप शरीर हो, फिर आप सभी को शरीर हो, फिर शरीर के भीतर जो कुछ भी है, अंडा, मांस, हड्डियां, मलमूत्र, वो सब आप हो। तो फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि ये मलमूत्र मैं हूँ, है ना। अगर आप शरीर को मैं हूँ कहोगे, तो मलमूत्र को भी मैं हूँ कहना होगा आपको। मगर हम इस तरह कहेंगे नहीं, इन चीज को मैं हूँ नहीं कहेंगे, अपना फेस को ही हम कहेंगे मैं हूँ। तो ये भ्रम के कारण पैदा हो गया, क्योंकि फेस दिखने में अच्छा दिखाई पड़ता है और दूसरे को फेस ही अच्छा दिखाई पड़ता है, और जो अच्छा है उसी को हम कहना चाहते हैं कि वो मैं हूँ, जो बुरा है उसको हम कहना नहीं चाहते कि मैं हूँ। तो इस तरह मैं हूँ का आंसर कैसे आ सकता है, झूठ से। अगर आप जो हो वो हो, चाहे मलमूत्र हो तो मलमूत्र आप हो, अगर हो तो हो, है। नहीं हो तो फिर आप फेस भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर का किसी हिस्सा आप हो, किसी हिस्सा आप नहीं हो। मन में चलते हुए अच्छे अच्छे विचार आप हो, बुरी बुरी विचार आप नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको जानने के लिए थोड़ा हिम्मत भी चाहिए। बाहर का अर्थ है आपसे बाहर, आपके शरीर के भीतर होने से कोई चीज आपके भीतर नहीं हो जाती, है ना। ये ऐसी चीज है जैसे आप आंख से बाहर जो भी कुछ चीजें देख रहे हो, वो सब कुछ बाहर है। और एक कमरे के अंदर कोई चीज है तो आप उसको कहेंगे भीतर की चीज है, मगर कमरे के अंदर जो चीज है वो भी बाहर की ही चीज है। उस चीज को आप बाहर रख सकते हो, वो बाहर दिखाई पड़ेगी, और भीतर होगी तो भी आपसे वो बाहर ही होगी ना। वो किसी रूम के अंदर होगी, मगर आपके लिए तो वो बाहर की ही चीज होगी। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर, आपका शरीर एक रूम है, तो आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो सभी कुछ क्या हो गया, अब वो भी बाहर हो गया। और शरीर के भी दो भाग है, एक बाहर से दिखाई पड़ने वाला भाग है, एक बाहर से दिखाई न पड़ने वाला भाग है। तो शरीर बाहर की चीज है, शरीर ऐसे ही एक बाहर की चीज है, जैसे एक पेड़ बाहर का चीज है, जैसे किसी दूसरे का शरीर बाहर का है, ऐसे ही आपसे आपका शरीर भी बाहर की ही चीज है। इस बात को अच्छे से समझ लो, तो ही आप आत्मा तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो शरीर में ही आप अटक जाएंगे। जब भी आत्म खोज की बात होगी, आत्मबोध की बात होगी, तो आप अपने शरीर में ही अटक रहेंगे और आपको लगने लगा कि ये शरीर ही मैं हूँ, यही आत्मा है। ऐसा भ्रम आपको लग जाएगा। तो इसको अच्छे से समझना है। ये शरीर बाहर से दिखाई पड़ता है, तो शरीर का जो बाहर का रूप है वो तो बाहर का है ही, क्योंकि आप इसको देख पाते हो, आप अपने हाथ को देख पाते हो। तो इसका अर्थ क्या है, हाथ भी दृश्य हो गया, जैसे बाहर की चीज दृश्य है। तो आप हाथ को देख सकते हो, पैर को देख सकते हो, अपने शरीर को बाहर से देख सकते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर भी दिखाई पड़ने वाला चीज है। मैं कौन हूं वहां तक पहुंचने का हिम्मत भी रखना है, और इसको इंक्वायरी भी करनी है। तो आपका अपना क्या है, आप खुद कौन हो, अभी देखना है आपको। और ये बात अभी घटित हो सकती है, ये भविष्य में घटने वाली बात नहीं है। आप ही अभी ही आप इसको देखो, जो कुछ भी दृश्य है वो आप नहीं हो, तो उसको छोड़ देना है, उसको जानना नहीं, उसका बोध नहीं है। तो आंख से जो दिखाई पड़ता है बाहर का जो संसार, वो सब आप नहीं हो, इसको छोड़ देना। फिर ये शरीर जो दिखाई पड़ता है आपकी आंख से ही, बाहर की त्वचा, ये आप नहीं हो, फिर इसको भी छोड़ देना, इसका भी बोध नहीं करना। फिर आंख बंद करके भी शरीर के भीतर से जो कुछ भी होगा, इमोशन होगा, विचार उठेंगे, सेंसेशंस होंगे, ये सब, ये चीजें भी आप नहीं हो, है ना। ये सभी चीजें दृश्य के जगत में आती है। तो फिर अब क्या बचा, उसका बोध करना है। अगर वहां कुछ भी नहीं बचा तो भी
उसको जानना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज, जो चीज जैसी है उसको वैसी ही जाननी है, अपने से उसको ठीक करके जानना नहीं है। आत्मा जैसी है आपकी, आप खुद जैसे हो, उसको वैसा ही जानना है। अगर वो ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो ना कुछ को जानना है, कुछ निर्मित करके जानना नहीं। हम बहुत सारे लोग निर्मित करके जानते हैं ना। कई सारे लोग ये जो ध्यान करेंगे, भीतर भीतर भगवान का एक रूप क्रिएट करेंगे अंदर, और उस रूप का दर्शन करेंगे, है। तो इस तरह किसी रूप का निर्माण करके, कल्पना करके किसी चीज को जानना नहीं है। आप जैसे हो कि नहीं हो, नहीं हो तो भी उसको जानना है। इसका अर्थ ये नहीं कहा कि आप हो, आप नहीं भी हो सकते हो। इस तरह का हूं आपका नहीं भी हो सकता है। ये ऐसी बातें, जैसे प्याज का पत्र होता है ना, अगर कोई आदमी प्याज के अंदर क्या है इसको जानने के लिए